हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आई होप सभी अच्छे होंगे। यह फैक्टाइजेशन का पार्ट 4 है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग फैक्टाइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को पूरे डिटेल में सीखने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले फैक्टाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फैक्टाइजेशन के प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप सीक्वेंस वाइज पार्ट 1 से पूरे पार्ट को अगर देख लिए तो फैक्टाइजेशन में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ओके, देन बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा गया है, अगर आप इसको ध्यान से देख पाओ तो यह एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है। इसके मिडिल टर्म को हम लोग दो पार्ट में स्प्लिट करके इसको फैक्टाइज करेंगे। ठीक है, तो अब मैक्सिमम बच्चों के मन में जो डाउट होगा उसको इसी एक क्वेश्चन से क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद से केवल हम लोग क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो, बिकॉज इसी क्वेश्चन में हम लोग पूरे कंसेप्ट को बिल्कुल डिटेल में अच्छे से आराम से डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मन में बच्चों का डाउट ये आता है कि हम लोग इसको तोड़ते क्यों हैं दो पार्ट्स में। वाई मतलब इस मिडिल वाले टर्म को दो पार्ट्स में क्यों तोड़ते हैं। दूसरा डाउट ये आता है कि तोड़ते टाइम इस मिडिल वाले टर्म को दो पार्ट्स में तोड़ते टाइम किन किन कंडीशन का ख्याल रखना होता है, मतलब किन किन बातों का ध्यान रखना होता है इसको दो पार्ट्स में तोड़ते टाइम। और तीसरा डाउट ये आता है कि हम लोग इसको दो पार्ट्स में कैसे तोड़ेंगे। तो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको 1 बाय 1 मिलेगा। बिल्कुल ध्यान से सुनो। पहला डाउट क्लियर करते हैं कि इसको दो पार्ट्स में तोड़ते क्यों हैं। अगर आप ध्यान से देख पाओ तो इसमें टोटल 3 टर्म्स हैं। अगर आप मिडिल वाले टर्म को दो पार्ट्स में तोड़ दिए तो यहाँ से 2 टर्म आपको मिल जाएगा और ये एंड वाला 2 टर्म है, यानी ये अगर यहाँ पे आप लिख दो और ये तो 2 पार्ट्स में टूट ही चुका है और ये एंड वाला पार्ट यहाँ पे, तो अब ये टोटल 4 पार्ट्स बन गया है। मतलब इसमें टोटल 4 टर्म्स आ गए हैं। अब अगर आप दो का पेयरिंग कर लोगे तो बहुत आसानी से कॉमन निकलता हुआ ये स्मूथली बिल्कुल फैक्टाइज होके इस एक्सप्रेशन के फैक्टाइजेशन का आंसर आपको दे देगा। तो आई होप ये पहला डाउट क्लियर होगा। अब दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं, इसको दो पार्ट्स में तोड़ते टाइम किन किन कंडीशन का ध्यान रखना होता है। तो ध्यान से सुनो। 17x को सपोज मान लो आप a और b दो पार्ट्स में तोड़ रहे हो, तो अगर 17x को दो पार्ट्स में तोड़े हो तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 17x के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि आप इसी को तो दो पार्ट्स में तोड़े हो, यानी जब दोनों पार्ट्स को आप ऐड करोगे तो 17x के इक्वल आना चाहिए। और इस पे एक और कंडीशन होता है, जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो तो ये जो एंड वाला दोनों टर्म है उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल इस मल्टीप्लिकेशन का भी रिजल्ट आना चाहिए, यानी 30x² के इक्वल इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आना चाहिए। ये दूसरा डाउट आई होप क्लियर हुआ होगा। अब तीसरा डिस्कस करते हैं कि आखिर इसको तोड़ेंगे कैसे। अब ये दोनों जो एंड वाला टर्म है इन दोनों को मल्टीप्लाई किए हो तो 30x² आपके पास आया है। इसका ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो और बिल्कुल ध्यान से देखो कि हम कैसे इसको तोड़ रहे हैं। तो 30 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 से ये 15, 3 से ये 5, यानी इस 30 को आप 2 × 3 × 5 लिख सकते हो। अब यहाँ से हम लोग पेयरिंग करके इसको ब्रेक डाउन करेंगे। अगर आप इस 2 को अलग रखें और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो आपको 3 × 5 = 15 मिलेगा। यानी यहाँ से पेयरिंग किए हो 2 और 15 का, अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 30 मिल रहा है जो कि आपको चाहिए, और इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको 17 मिल रहा है। यानी इस 17 को आप 2 और 15 में बहुत आराम से ब्रेक डाउन कर सकते हो। तो करते हैं, ये 6x² हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे x लगाओ बिकॉज यहाँ पे x है, और यहाँ पे 15x हो जाएगा और ये एंड वाला 5 हो गया। अब क्या करोगे, दो टर्म का आप पेयरिंग करो और कॉमन निकाल के सिंप्लीफाई करते जाओ। तो यहाँ से 2x कॉमन निकलता हुआ आप लोगों को दिख रहा होगा, तो यहाँ पे 3x + 1 बचेगा और यहाँ से 5 निकलेगा कॉमन, तो 3x + 1 यहाँ पे भी बचेगा। अब फिर ध्यान से देखो, ये एक टर्म और ये दूसरा टर्म, यहाँ पे भी 3x + 1 है और यहाँ पे भी 3x + 1 है, यानी 3x + 1 हम लोग फर्दर कॉमन निकाल सकते हैं। तो 3x + 1 जब आप कॉमन निकाल दोगे तो यहाँ पे इस वाले टर्म में 2x बचेगा
और इस वाले टर्म में यहाँ पे 5 बचेगा। तो यही आपका आंसर है इस एक्सप्रेशन के फैक्टराइजेशन का। आप देख सकते हो कि इसका जो रिजल्ट है वो हम लोग मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर चुके हैं। तो आई होप ये बिल्कुल अच्छे से सभी बच्चों को समझ में आया होगा। इसको वीडियो पॉज करके लिखो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। इसमें भी हम लोग मिडिल वाले टर्म को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, ठीक है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 11x के इक्वल आना चाहिए, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो दोनों एंड वाले टर्म्स हैं इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आने चाहिए। तो थोड़ा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि कितना आ रहा है। तो कितना है, 2x इंटू -21 है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो -42 x² आपके पास निकल के आएगा। तो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 से कटेगा तो 21, 3 से कटेगा तो 7, यानी 2 इंटू 3 इंटू 7 आपको मिल रहा है। अब यहीं से पेयरिंग करके हम लोग इस 11x को 2 पार्ट में ब्रेक डाउन करेंगे। बिल्कुल ध्यान से सुनो। अगर इस 2 को आप अलग रख रहे हो, ये पहला कंडीशन है, और इस 3 और 7 को एक पास रख रहे हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, 21 मिलेगा। यानी 2 और 21 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 42 तो मिल जा रहा है, लेकिन क्या इन दोनों को जोड़ने या घटाने से आपको 11 मिल रहा है जो आपको चाहिए? नहीं मिल रहा है। यानी इसको 2 और 21 में आप नहीं तोड़ पाओगे। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को दूसरे केस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते हैं और ये 7 अकेला बच गया। अब फिर आप 6 और 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 42 मिल रहा है। क्या इन दोनों को जोड़ने और घटाने से 11 मिलेगा? तो नहीं मिलेगा। तो ये वाला भी केस नहीं होगा। अब क्या करते हैं, 2 और 7 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 14, और ये बीच वाला 3 बच जाएगा। अब फिर आप 14 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 42 आपको मिलेगा, ठीक है। और इन दोनों को आप देख लो, क्या जोड़ने और घटाने से 11 मिल रहा है? तो बिल्कुल मिल रहा है। आप 14 में से 3 घटा दोगे तो आपको 11 मिल जाएगा। अब ध्यान से सुनो, यानी इस 11 को आप 14 और 3 में ब्रेक डाउन कर सकते हो। अब यहाँ पे x है तो दोनों के पास x लगा लो, और 14 में से आप 3 घटा रहे हो तब आपको 11 मिल रहा है। यानी इसको प्लस में और इसको माइनस में रखना होगा। बस इसी दोनों को उठा के यहाँ पर रख दो, प्लस 14x माइनस 3x। तो ये जो 11x है यह 2 पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो चुका है, 14x माइनस 3x में, ठीक है। तो ये जो एंड वाला टर्म है यहाँ पे लिख लो 21, और ये फर्स्ट टर्म 2x²। अब इन दोनों का पेयरिंग कर करके आप इसको कॉमन लेके फैक्टराइज कर दो। तो इन दोनों को एक साथ रखो, प्लस ये पूरा माइनस नहीं तो दूसरा वाला टर्म उठा के इसमें डाल दो, -3x माइनस 21। तो यहाँ से 2x कॉमन निकल रहा है तो क्या बचेगा, x प्लस 7 बचेगा, और यहाँ से माइनस भी बाहर निकल रहा है और 3 भी बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पे भी x प्लस 7 बचेगा। और फिर देखो ये एक टर्म, ये दूसरा वाला टर्म, इसमें भी x प्लस 7 है और इसमें भी x प्लस 7 दिख रहा है। तो दोनों में से x प्लस 7 कॉमन आप निकाल सकते हो। तो x प्लस 7 आप कॉमन निकालोगे तो यहाँ से x प्लस 7 चला जाएगा तो यहाँ पे 2x बचेगा, और यहाँ से x प्लस 7 चला जाएगा तो यहाँ पे -3 बचेगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा, x प्लस 7 इंटू 2x माइनस 3, ठीक है। तो आई होप ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे फैक्टराइज कर रहे हैं। इसको वीडियो पॉज करके लिखो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखो, यहाँ पे इस मिडिल वाले टर्म को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे। तो कैसे करेंगे, इन दोनों एंड वाले को आप मल्टीप्लाई कर दो। कितना आएगा, 72x² आएगा प्लस में। अब क्या करोगे, ये जो 72 आया है इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो एक बार करके दिखाई देते हैं। चलो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 से कैंसिल आउट होगा तो 36 देगा, फिर 2 से कैंसिल आउट होगा तो 18 देगा, और 3 से होगा तो 6 देगा, 2 से होगा तो 3 देगा। यानी आपको ये 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दे रहा है। यानी 2 3 है देख सकते हो, और 3 2 है, तो ऐसे लिख सकते हो। अगर आप इन 3 टर्म्स को एक साथ रखो
तो 18 देगा, और दो टर्म्स को एक साथ रखो तो आपको 4 देगा। अब देखो आपको 22 चाहिए, तो 18 और 4 को जब आप ऐड करोगे तो आपको 22 मिल जाएगा। यानी आप 18 और 4 में इस 22 को ब्रेक डाउन कर सकते हो। अब बिल्कुल ध्यान से, आपको माइनस में चाहिए, यानी इसको भी माइनस में रखना होगा और इसको भी माइनस में रखना होगा, और ये x वाला टर्म है, यानी यहाँ पे भी x लगाना होगा और यहाँ पे भी। अब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो -22x मिल जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों एंड वाले मल्टीप्लिकेशन के इक्वल, यानी कि +72x² के इक्वल आपको वैल्यू मिल जाएगा। जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18 4 जा 72 हो जाएगा, और x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये एंड वाला जो टर्म्स हैं दोनों को लिख लो, और इन दोनों को एक एक साथ पेयरिंग करके फैक्टराइज कर दो, तो ये 9x² माइनस 18x हो जाएगा, और ये -4x + 8 हो जाएगा। यहाँ से 9x कॉमन निकलेगा तो कितना बचेगा, x - 2 बचेगा, और यहाँ से -4 कॉमन निकालोगे तो x - 2 यहाँ पे भी बचेगा। अब x - 2 इधर भी है, x - 2 इधर भी है, तो फिर आप x - 2 कॉमन निकाल सकते हो। तो यहाँ से x - 2 कॉमन गया तो यहाँ पे 9x बचेगा और यहाँ पे 4 बचेगा। यानी इस फैक्टराइजेशन का जो फाइनल आंसर होगा वह x - 2 इंटू 9x - 4 हो जाएगा। आई होप बिल्कुल समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे ब्रेक डाउन कर रहे हैं और कैसे पेयरिंग करके उसको कॉमन लेके फैक्टराइज कर रहे हैं। इसको वीडियो पॉज करके लिखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखो। यहाँ पे -4x है, इसको आप दो पार्ट्स में स्प्लिट करोगे और दोनों को ऐड करोगे तो -4x के इक्वल आना चाहिए, और दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों जो एंड वाले टर्म्स हैं इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई दोनों को करोगे तो कितना आएगा, -21x² आएगा। तो अब ये जो 21 दिख रहा है इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको 3 × 7 मिलेगा। तो यहाँ से क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि इस -4x को आप 3 और 7 में ब्रेक डाउन करोगे तो इसको घटाने से आपको 4x मिलता हुआ दिख रहा है। यानी आप 7 और 3 में इसको ब्रेक डाउन करोगे, 7 और 3 में। अब ध्यान से देखो, इसमें से आप ये घटा रहे हो तो आपको ये मिल रहा है, लेकिन ये माइनस में है, यानी इसको माइनस में और इसको प्लस में रखना होगा, तभी आप -7 में से +3 घटाओगे तो आपको -4 मिलेगा। अब ये x वाला है तो यहाँ पे भी x लगाना होगा और यहाँ पे भी x लगाना होगा। अब देखो आप यहाँ पे ऐसे अगर आप लिख लिए तो इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको -4x मिलेगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -21x² मिल जाएगा। तो अब ये जो फर्स्ट वाला टर्म है यहाँ पे लिख लो, और ये वाला टर्म यहाँ पे लिख लो। अब दो का पेयरिंग करो, x² - 7x ये हो जाएगा, और ये 3x - 21 हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हो कि x कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ से x बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे x - 7 बचेगा, और यहाँ से 3 बाहर निकलेगा तो यहाँ पे भी x - 7 बचेगा। अब इस वाले टर्म में भी x - 7 है और इस वाले टर्म में भी x - 7 है, यानी x - 7 आप कॉमन अगर ले लिए तो देखो क्या बचेगा। यहाँ से x - 7 गया तो यहाँ पे x और यहाँ पे 3 बचेगा। तो यही आपके फैक्टराइजेशन का आंसर हो जाएगा। आई होप ये बिल्कुल समझ में आया होगा। इसको वीडियो पॉज करके लिखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखो। यह भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। कैसे दिखेगा, अगर आप देख पाओ तो यहाँ पे x + y का होल स्क्वायर है और यहाँ पे भी x + y है, यानी x + y को अगर आप कोई दूसरा वेरिएबल मान लो तो देखो ये कैसे आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिखेगा। मान लेते हैं कि x + y का जो वैल्यू है वह p के इक्वल है। ठीक है, ऐसा क्यों मान रहे हैं आपको अभी समझ में आ जाएगा, बस आप ध्यान से सुनते रहो। तो जहाँ जहाँ पे x + y है उसके प्लेस पे अब हम p लिख सकते हैं, तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे x + y का होल स्क्वायर था तो हम इसको p बोल दिए हैं, तो ये p का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 9p - 5 हो जाएगा। यानी ये जो पूरा एक्सप्रेशन था अब बहुत अच्छा एक छोटा सा एक्सप्रेशन आपको दे गया। अब इसको अगर आप ध्यान से देख पाओ तो ये अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिख रहा है।
तो इसको आप फैक्टाइज कर दो जैसे अभी हम लोग कर रहे थे, और एंड में जो आपके पास रिजल्ट आएगा इस फैक्टाइजेशन का, उसमें तो p होना नहीं चाहिए क्योंकि p तो आप अपने पास से माने हो। तो p का जो वैल्यू है x प्लस वाई, उसको आप एंड फैक्टाइजेशन वाले रिजल्ट में रख दोगे तो इस एक्सप्रेशन के फैक्टाइजेशन का आंसर हो जाएगा। आई होप बिल्कुल समझ में आया होगा। इसको फैक्टाइज करते हैं, अभी पता चलेगा कि कैसे हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं और कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो इसको हम लोग दो पार्ट्स में ब्रेक डाउन करेंगे। कैसे? इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -10p² आएगा। अब क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टाइजेशन करेंगे तो 2 × 5 × 1 मिल जाएगा। अगर आप देख पाओ तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 10 मिलेगा और ये 1 अलग छोड़ दो, राइट। यानी 10 में से 1 घटाओगे तो आपको 9 मिल जाएगा। यानी -9p को आप 10 और 1 में ब्रेक डाउन करोगे और इसको माइनस में इसको प्लस में रखोगे ताकि जब इसमें से इसको घटाओ तो आपको माइनस में रिजल्ट मिले। और ये यहाँ पे वेरिएबल p है तो p दोनों के पास लगा दो। अब ये लास्ट वाला टर्म यहाँ पे और ये फर्स्ट वाला टर्म यहाँ पे, अब दो टर्म पकड़ के कॉमन निकाल दो तो फैक्टाइज हो जाएगा। तो ये 2p² - 10p + 1p - 5 हो जाएगा। तो यहाँ से 2p कॉमन निकल जाएगा तो p - 5 हो जाएगा। और यहाँ से कुछ भी कॉमन निकलता हुआ नहीं दिख रहा है तो क्या करोगे, 1 आप बाहर लिख सकते हो। तो 1 बाहर लिखोगे तो 1p - 5 हो जाएगा। यहाँ पे भी आप 1 लिख सकते हो बिकॉज 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, 1 हर नंबर के साथ मल्टीप्लाइड होता है। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी 1p - 5 और यहाँ पे भी 1p - 5 कॉमन है तो आप इसको बाहर निकाल सकते हो। यानी 1p - 5 × 2p + 1 आपके इस फैक्टाइजेशन का आंसर हो जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में आपको दिया था वहाँ तो x और y में क्वेश्चन दिया था, लेकिन आप p अपने पास से माने हो तो अब आपके पास इस फैक्टाइजेशन का आंसर आ चुका है। तो इस फैक्टाइजेशन में p का जो एक्चुअल वैल्यू था जो कि x + y के इक्वल है, अब उसको आप यहाँ पे रख दो तो वो आपका आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे p का आप वैल्यू रखोगे तो 1 × x + y - 5 और इंटू 2 × p का वैल्यू x + y रखोगे +1 हो जाएगा। अब क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो x + y - 5 मिलेगा और इसको मल्टीप्लाई करो अंदर तो 2x + 2y + 1 आपको मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया क्वेश्चन था। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो कभी भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन दे तो आप क्या करोगे, इस टाइप से जो भी एक्सप्रेशन दिया होगा उसको आप कोई एक वेरिएबल मान लोगे तो आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिखने लगेगा। अब उसको बस फैक्टाइज कर देना है और एंड में फैक्टाइजेशन के रिजल्ट में ये जो वेरिएबल है उसका एक्चुअल वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, आई होप ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट है तो उस पॉइंट पे वीडियो को दोबारा सुनो, डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, राइट। अगर फिर भी कहीं डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, हम उसको दूसरे तरीके से और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ताकि किसी भी बच्चे को किसी भी पॉइंट पे कोई दिक्कत न रहे। ठीक है, ओके, दिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।